अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 6 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस वर्क को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने स्केयर वाले फार्मूलाज को याद किया, आपने क्यूब वाले फार्मूलाज को याद किया, देन आपने अप्लाई करना सीखा। हम क्यूब लेते थे बोथ हैंड साइड्स पे, स्केयर लिए हमने एक दो नए फार्मूलाज भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 में अब आपने क्या करना है, फैक्टराइज। ठीक है, अपने आपके पास ये जो पार्ट्स दिए हैं इसमें आपने फैक्टराइजेशन मीन्स टू से आपने इसको सिंप्लीफाई ही करना है, फैक्टर्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्यूब के फार्मूलाज भी अप्लाई हो सकते हैं। आपके पास अगर स्केयर हैं तो स्केयर की टर्म्स बनाते हुए, स्केयर के फैक्टर्स बनाते हुए स्केयर के फार्मूलाज भी अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तकरीबन एक जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो 14 में आपके पास क्यूब यूज़ हो रहा है और 15 में आपके पास स्केयर यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपके पास x प्लस वाई का तो कोई फार्मूला आपको नहीं आता, लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको फार्मूला आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हम यूँ इस तरह इसको ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई। हम यूँ ना पार्ट्स बना लेते हैं, मीन्स टू से कुछ इसकी फैक्टर्स की फॉर्म में इसको हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैंने इस तरह ब्रैकेट में लिख लिया, या आप लिखें ना लिखें, लेकिन ये चीज़ को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ये जो कि एक फैक्टर की फॉर्म आपको शेप इस तरह शो कर रहा है कि ये से कि फैक्टर होता है। तो माइनस कॉमन लिया तो एक्स आ जाएगा, अंदर जो प्लस है वो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपके पास फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपको पता चला कि मैंने क्यों इसको ब्रैकेट की फॉर्म में राइट किया था, क्योंकि अब देखिए यहाँ भी एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, यहाँ भी आपके पास एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई में क्या कर लूँगी, कॉमन ले लूँगी। अब तो एक्स माइनस वाई फैक्टर मैंने कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ ये चीज़ तो कॉमन ऑलरेडी जा चुकी है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, -1। तो आंसर क्या आया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1। तो आप ये ब्रैकेट डाल देंगे, ये डालें, दोनों आंसर आपके ठीक है। तो ये इतना सा काम था जो आपने किया, यानी कि फैक्टराइज किया क्वेश्चंस को। ठीक है, यानी इसको फैक्टर्स की फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। सिंपल मैंने क्या किया, आज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने ये जो मेरे पास फैक्टर्स थे, ये टर्म्स थी, इनको मैंने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा, यानी फैक्टर की फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, जो कि माइनस बाहर था तो माइनस की वजह से अंदर जो वाई का साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन मैंने क्या किया, इस फैक्टर को कॉमन ले लिया, यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, माइनस के इस साइड पे भी एक्स माइनस वाई है, इसको मैंने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये रिमेनिंग रहा इस साइड पे माइनस, और ये चीज़ ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 8x का क्यूब -1/27 y का क्यूब। अब आगे बस ये क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सिंपल हमने क्या करना है, क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्यूब का पहले इसको बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8x का क्यूब, तो 8 आपके पास किसका क्यूब है, ये आपको पता है कि 8 किसका क्यूब होता है। आप यहाँ इस तरह इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। ये आपने फैक्टर्स देख लिया कि 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 3 ली जाए तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, 2x इंटू 3। ठीक है, -1 ओवर, अब 27 है तो 27 आपने अगर चेक करना हो तो ये देखें 27 के फैक्टर्स 3 पे जाता है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। तो 3 की पावर 3 लें तो क्या आता है, 27 आता है। तो ये हो जाएगा 3y की 3। चलें, अब आपके लिए इजी रहेगा फार्मूला अप्लाई करना। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ था 8x का क्यूब, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए कि 8x का क्यूब जो सा ये a वैल्यू है, तो आपके पास जो a होता है उसके बाद बाहर ब्रैकेट पे क्यूब होता है कि अब 8 का ऊपर क्यूब तो नहीं दिया हुआ, या तो 8 के ऊपर भी क्यूब होता देन हम फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 8 तो वैसे ही आपके पास कांस्टेंट टर्म आपका कोफिशिएंट गिवन है। तो 8 को हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए। तो 2 की पावर 3 लिया जाए तो 2 आपके पास 8 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, 2 की पावर 3 8 का फैक्टर्स है, तो 2 की पावर 3 किया हमने, और साथ x था तो 2x की पावर होल में चलेगी 3, और 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3। ठीक है, 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3y की पावर 3 हो जाएगा। जब इसको अब इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, a माइनस बी 2x -1/3y।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x 1/3y और प्लस 1/3y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 2x माइनस 1/3y और ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2x/3y और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/9y का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं मैंने किया, जस्ट हमने फार्मूला क्यूब वाला अप्लाई किया है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, उसका फार्मूला ही फॉर्म है जो हमने इसको ओपन किया एक्सपेंड फॉर्म की, तो ये एक्सपेंशन फॉर्म आपकी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 8 को हमने फैक्टर्स में चेंज किया तो ये 2x⁻³ बन गया, 1/27y क्यूब को हमने लिख लिया 3y का क्यूब। देन हमने फार्मूला अप्लाई किया, ये आपके पास a का क्यूब है माइनस ये आपके पास b का क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये a माइनस b आ गया, a का स्क्वायर हमारे पास a क्या था 2x था, तो 2x का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस a क्या था 2x था, b क्या था 3y था, तो ये 2x/3y हो गया। b हम आपके पास क्या था 1/3y था, तो b का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1/9y स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, y का स्क्वायर क्या आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पार्ट भी और सेकेंड पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू x⁴ माइनस x² y² प्लस y⁴। अब इसका भी आपने क्या करना है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। आपने कहा, उन्होंने कहा कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करें यूजिंग फार्मूलाज, फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। अब आपके पास जो हमने फार्मूलाज किए थे उसमें आपने ये देखें, फार्मूलाज को दोबारा से देख लेते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला जो आपने किए उसमें आपके पास अब जो ये क्वेश्चन नंबर 15 है ये कुछ इस फॉर्म में होगा कि या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी तो आपने राइट हैंड साइड में इसको चेंज कर देना है, राइट हैंड साइड है तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला एक रूल ये स्पेसिफिक आपके पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है फार्मूलाज की, ये स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के फार्मूलाज हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फार्मूलाज ये कन्फर्म हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी जाती है तो आप उसकी जगह पर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड दी जाती है तो उसकी जगह पर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म गिवन है तो आप ये फॉर्म लिख सकते हैं, ये फॉर्म गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं, इसी तरह ये फॉर्म गिवन है तो आप ये फॉर्म लिख सकते हैं, ये गिवन है तो आप ये फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आपके फार्मूला गिवन है x² प्लस वाई स्क्वायर x⁴ माइनस x² y² प्लस y⁴, इसको देखने से ही अंदाज़ा हो गया कि ये इस फॉर्म का फार्मूला बन रहा है। चूँकि प्लस माइनस है तो मीन्स टू से कि ये वाला फार्मूला आपका कंप्लीट होगा कि ये जो क्यूब वाला फार्मूला है प्लस का, इसकी आपके पास राइट हैंड साइड गिवन है तो आपने अब क्या बनानी है लेफ्ट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। फार्मूला आपके अच्छे से आपने अगर याद किए होंगे तो आपको देखते सारी वो जहन में फ़ौरन से ये चीज़ आ जाएगी कि ये किस फॉर्म का फार्मूला है, कि ये आपके पास ये वाहिद फार्मूला जिसमें इस फॉर्म में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, तो आप यहाँ साइन से देख लेंगे कि अगर पहले प्लस है तो मीन्स टू से कि ये कौन सा फार्मूला है प्लस का फार्मूला है, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए इसको सॉल्व आउट करना। x² प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x² का स्क्वायर माइनस x² वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। चले a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a आपके पास यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, b आपके पास क्या है y स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपके पास क्या बना x स्क्वायर का क्यूब आपके पास ये क्या हुआ प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। ये कौन सा फार्मूला था x³ प्लस y³ का। चूँकि यहाँ पे आपके पास a³ y³ का ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं a और b यहाँ पे क्या है स्क्वायर में, तो यहाँ भी a b क्या आ जाएंगे स्क्वायर में आ जाएंगे और बाहर क्या आ जाएगा जो क्यूब जिसका फार्मूला यानी कि क्यूब का। ये राइट हैंड साइड गिवन है तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या बनेगी x² का क्यूब प्लस y² का क्यूब। तो अब पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 to the 6, तो x6 प्लस 3 to the 6, तो y भी क्या हो गया 6 हो गया। तो ये आपके पास आंसर आपका आ गया। सिंपल सा था, आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये आपके पास कौन सा फार्मूला है क्यूब का फार्मूला है प्लस का जिसकी राइट हैंड साइड गिवन है, ये इसको आपने इस फॉर्म में राइट किया, देन आपने इसका फार्मूला के लिख दिया कि ये आपके पास राइट हैंड साइड, और ऑलरेडी आपको पता है कि ये आपके पास कौन सी साइड बन रही है, ये इसकी ये साइड बनती है। अच्छा एक बात और भी है कि ये जो आपके पास साइड बनी है ना ये मल्टीप्लाई करके भी बन सकती है, ठीक है। ये हुआ क्या, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। x² को आप x4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन x² को इस
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को y4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह वाई स्क्वायर को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपस में तमाम की तमाम टर्म्स कटिंग हो जाएंगी और रिमेनिंग सिर्फ आपके पास ये रह जाएगा x की 6 प्लस y की 6। ठीक है, तो आप आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहें तब भी ठीक है, यही फार्मूला आपके पास आंसर आता है। अगर आपको फार्मूलाज याद है, और यहाँ पे उन्होंने कहा यूजिंग फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने इसको देखना है, तो फार्मूला के पास क्यूब का यही बन रहा था। चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कि अगर आपके पास फार्मूले की बात नहीं की जाती, जस्ट मल्टीप्लिकेशन की या प्रोडक्ट की बात की जाती है, तो कैसे एक्स स्क्वायर ये फॉर्म ली और इसको पूरे को राइट करते हैं, x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। ठीक है, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ, अगर फार्मूला की हेल्प से ना कहा जाए आपको, जस्ट वैसे कहा जाए फाइंड द प्रोडक्ट, तो फिर आप किस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, ये चीज़ पूरी मैंने राइट की, बाकी रिमेनिंग क्या रहा प्लस वाई स्क्वायर, अगेन एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। ठीक है, ये मैंने राइट किया। अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 है, ये x की 2 है, तो 4 और जो 2 ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा जब दो सेम बेसिस वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, सेम वेरिएबल हों, सेम नंबर्स हों, जब वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सेम नंबर्स हों, सेम वेरिएबल्स हों, जब आपस में वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये 4x, ये सब ये इस तरह चलें, वो बच्चों वाली चीज़ ध्यान में रख लें, ये 4x है, ये 2x है, तो दोनों मिला के कितने बने 6x। चले x की पावर क्या हो गई 6, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, दोनों को जब इकट्ठा किया जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, माइनस ये x2 है, ये भी x2 है, तो ये क्या बन जाएगा x की 4 साथ क्या आ जाएगा y का स्केयर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये x का स्केयर वैसे ही आ जाएगा, ये y की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, हम पावर्स उन्हीं की ऐड कर सकते हैं जिनकी बेसिस सेम होते हैं, जो एक जैसी होती हैं। यहाँ तो y डिफरेंट है इसलिए मैंने y स्केयर साथ वैसे ही लिख दिया, यहाँ y4 डिफरेंट है तो y4 ऐसे ही आ गया, x स्केयर वैसे ही आ गया। ये x स्केयर और ये x स्केयर सेम थे तो 2 ये हैं तो ये कितने x बन गए 4x बन गए। ठीक है, प्लस y का स्केयर और ये भी क्या आ जाएगा x की 4 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस ये x स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, और y स्केयर है, ये भी y स्केयर है, तो ये क्या आ जाएगा y की 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस y की 2 है, ये y की 4 है, तो ये क्या हो जाएगा y की 6 हो जाएगा। अब ये क्या रह गया x की 6। अच्छा, ये है x की 4 y की 2, x की 4 y की 2, ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है। अच्छा, आप x y आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले x लिख लें या पहले y लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनकी पावर सेम है, जो x की प्लस के साथ है वही x की माइनस के साथ है, जो y की प्लस के साथ है वही माइनस के साथ है, तो वो आपस में कटिंग हो जाते हैं। ये है माइनस x की 4 y का स्केयर, ये प्लस के x की 4 है, यहाँ भी x की 4 है, यहाँ y का स्केयर है, यहाँ भी y का स्केयर, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ कैंसिल आउट। x स्केयर y की 4, x स्केयर y की 4, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, कैंसिल आउट। रिमेनिंग क्या रहा x की 6 और प्लस y की 6। चलें, ये हमारा आंसर आ गया, और जो हमने फार्मूला की हेल्प से किया वो भी आंसर और ये भी आंसर देखें, दोनों क्या हैं, सेम हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो फार्मूला हम मिले हुए हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड जो फार्मूलाज हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज, तो वो क्या है, वो आपस में मल्टीप्लिकेशन करके ही बनाए गए हैं। उनकी आखिरी जो हमारे पास लोएस्ट फॉर्म होती है, सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म होती है कि जिससे आगे मजीद आप सॉल्व आउट नहीं कर सकते, वो फॉर्म आपको ऑलरेडी बना के दी जाती है। फार्मूला आपको ऑलरेडी जो बना के दिए गए वो आपस में मल्टीप्लाई करके बनाए गए थे, तो आपने खुद भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया कि आपके पास वही आंसर आता है जो हमने फार्मूला अप्लाई करके देखा था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की 6। ठीक है, तो अब ये फार्मूला आपके पास कौन सा, ये यहाँ देखने से पता चल रहा है कौन सा फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला, और कौन सा माइनस वाला। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा x3 का स्क्वायर प्लस x3 y3 प्लस y3 का स्क्वायर। चलें, ये देखें आपके पास फार्मूला बन गया। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या बनेगी, एक्स क्यूब का क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्यूब। ठीक है, यहाँ ये आपके पास a है, ये आपके पास पूरा b है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a क्या था x का क्यूब, b क्या था y का क्यूब, और बाहर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 दा 9, तो x क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 3 दा 9, तो y भी क्या हो गया 9 हो गया।
ठीक है। सिंपल क्या होता है, ए माइनस बी, ये क्या है, ए है, ये बी है, ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला होता है आपके पास। ठीक है, तो हमने उसकी अरेंजमेंट की, ये आपके पास ए था, ये बी था, ये ए है, तो ए आपके पास क्या x3, तो यहाँ पे क्या होता है ए स्केयर प्लस ए बी, ये आपके पास ए बी आ गए प्लस बी का स्केयर, बी क्या है y3, तो इसका हमने क्या कर लिया स्केयर। देखिए 3 to the 6, दोबारा अगेन वही बन गया। तो यहाँ इसको हमने इस तरह लिखा है, फार्मूला बना लिया, ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड हमने की तो वो क्या बनती है, या इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करें जैसे हमने यहाँ पे करना सीखा वैसे करके चेक करें तब भी, और फार्मूला अप्लाई कर दें तब भी, तो ये क्या बनता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए क्या है x3, बी क्या है y3, तो 3 3 दा 9, और यहाँ भी 3 3 दा 9, तो x9 माइनस y9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास ये काफ़ी बड़ी टर्म्स आपके पास गिवन है, मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी कुछ दिया हुआ है आपको, सॉरी टर्म्स कह दी कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी फैक्टर्स गिवन है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट किस तरह के, आपने फार्मूला को जहन में रखते हुए, क्यूब वाले फार्मूले को जहन में रखते हुए कि यहाँ माइनस है, अगर लेफ्ट साइड पर अगर आपके पास क्यूब माइनस वाला फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो उसकी राइट हैंड साइड कैसे बनती है, वो होती है एक्स माइनस वाई, एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो ये चीज़ और ये चीज़ फार्मूला नहीं बना रही, तो हमने यूं ही करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, देन हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो x माइनस वाई के साथ क्या चीज़ आ जाएगी, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। चले, अब इसकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इसको लिखते हैं x प्लस वाई, और यहाँ पे इन टू की में क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। चूँकि प्लस का फार्मूला में आपके पास क्या चीज़ होती है, ए प्लस बी इन ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो उसी की हेल्प से हमने इसकी अरेंजमेंट की। बाकी क्या रिमेनिंग रहा, बाकी को हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4। चले, अब फार्मूला बनाते हैं। तो ये फार्मूला किसके इक्वल हो गया, ये आपके पास बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये आपके पास ये फार्मूला बन गया, ब्रैकेट लगा दो। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये आपके पास बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। ठीक हो गया, और ये कौन सा फार्मूला आपके पास बन गया, ये भी प्लस वाला फार्मूला है, तो ये कैसे होगा, एक्स स्केयर का क्यूब प्लस वाई स्केयर का क्यूब। ठीक है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि किस तरीके से आए हैं, ये कैसे आए हैं, स्केयर का क्यूब प्लस वाई स्केयर का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन गया। तो अच्छा, अब आपके पास एक फार्मूला हमने और भी किया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने सीखा था, ये देखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हो तो हम लिख लेते हैं स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फॉर्म गिवन हो तो हम ये बना लेते हैं, ये गिवन हो तो ये बना लेते हैं। अब ज़रा इस पर गौर करें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये a है, ये भी a है, x3 a है और y3 b है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो क्या हो जाएगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक हो गया, आगे बस ये a है, ये b है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये वाला फार्मूला है, स्केयर माइनस बी स्केयर, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या बन गया, x3 का स्केयर माइनस y3 का स्केयर, और ये क्या आ गया, ये 3 to the 6 x6 प्लस ये क्या 3 to the 6 y की पावर 6 होगी। इसी तरह इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 to the 6 तो x की 6 माइनस 3 to the 6 y की 6, और ये भी क्या होगी, x की 6 प्लस y की 6। अगेन वही फार्मूला, चलिए यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर। ये पूरा आपके पास क्या है, ए है, ये पूरा आपके पास क्या है, बी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 to the 12 माइनस 6 to the 12, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। पहले हमने अरेंजमेंट की अपने फार्मूलाज को जहन में रखते हुए, प्लस का फार्मूला कौन सा होता है, माइनस का कौन सा होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंजमेंट्स की, अरेंजमेंट्स करके उनको एक दूसरे के साथ राइट किया, देन हमने फार्मूला कंप्लीट किया। ये आपके पास माइनस का फार्मूला था, ये आपके पास प्लस का फार्मूला बन रहा है, ये भी आपके पास प्लस का फार्मूला बन रहे हैं, तीनों क्यूब के। ठीक है, देन हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए का स्केयर, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको हमने लिख दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो x3 का स्केयर माइनस y3 का स्केयर हो गया। इनकी पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 to the 6 3 to the
6, ठीक है। देन ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया 3 टू द 6, 3 टू द 6। अब ये फिर अगेन वही बन गया a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। a क्या है x की पावर 6, b क्या है y की पावर 6, तो इनका बोथ होल स्केयर लिए तो ये आपके पास क्या बन गया x की 12 माइनस y की 12। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 15 का 4 पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, थर्ड पार्ट मैंने करवा 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दी हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट हुई। स्टे ब्लेस्ड।